व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग स्वीट होम का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो इसे शुरू करने से पहले हम आपको पिछले एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप दे देते हैं, जहां हमने देखा था कि सोसाइटी के सारे लोग बहुत ही डरे हुए हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर अब उन बच्चों के ऊपर भी खतरा आ चुका है, क्योंकि उनके साथ रहने वाली लेडी भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। और इसके बाद से ये एपिसोड 5 की शुरुआत होती है। हम शॉप ओनर को देखते हैं जो ली से कहता है कि मैं तुम्हें कहाँ से इन्फेक्टेड लगता हूँ, मुझे इस आदमी के साथ तुमने क्यों बंद कर रखा है। यहाँ वो सीईओ की बात कर रहा था, पर ली कुछ नहीं कहता और उल्टा वो सीईओ को लेके वहां से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो, क्योंकि तुम्हें हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी काम करना है। तो पहले तुम्हें 7th फ्लोर वाले अंकल को नीचे लेके आना है, ताकि वो हमारी यहाँ पर मदद कर सके उन मॉन्स्टर से लड़ने में। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं अंकल को देखते हैं जो उस लेडी को देख रहे थे, जो मॉन्स्टर बन चुकी थी, पर वो उसे मार नहीं सकते थे। यहाँ हम एक फ्लैशबैक भी देखते हैं जिसमें वो लेडी उनसे कह रही थी कि अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊं तो मुझे मार देना। तो अंकल मना कर देते हैं, लेकिन फिर लेडी कहती है कि ठीक है, फिर मुझे लॉक कर देना। तो यहाँ वो सेम ऐसे ही करते हैं, उसे वॉशरूम में लॉक कर देते हैं और बच्चों के पूछने पर वो उसे मना कर देते हैं कि आंटी नीचे चली गई है। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो लेडी बच्चों के लिए खाना बना कर गई थी ताकि वो भूखे ना रहे, लेकिन अफसोस वो अब इंसान नहीं रही। अब इसके बाद हम नीचे का सीन देखते हैं, जहां वो लेडी जिसकी बेटी मारी गई थी वो गैंगस्टर से कहती है कि मुझे भी अपने साथ बाहर ले चलो, तुम्हें जो चाहिए मैं वो देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी से मुझे मिलने दो। पर वो आदमी उसे धक्का मारकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन बेसमेंट के गेट पे एक लड़का बैठा था जो उसे आगे जाने से मना कर देता है। और तभी वहां पर ली आता है जो उसे जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद वो गैंगस्टर उस गेट पे लगे सारे सामान को हटाकर नीचे बेसमेंट में जाने लगता है। उसके पीछे पीछे हम सीईओ को भी देखते हैं, जिसके कान में ली आकर कुछ बोलता है, जिसके बाद वो भी बेसमेंट में चला जाता है। अब उसने ऐसा क्या कहा और उसने आखिर वो बेसमेंट में क्यों जा रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम सीईओ को ऊपर जाते हुए देखते हैं, पर उसके दिमाग में वही सब बातें चल रही थी जो ली ने उसे कही थी, यानी कि उसे उन 7th फ्लोर वाले अंकल को बचा कर लाना होगा, चाहे उसके लिए उसे उन बच्चों को वहीं क्यों ना छोड़ना पड़े, क्योंकि हमें उस अंकल की जरूरत है। पर सीईओ ने उन बच्चों को प्रॉमिस कर रखा है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। दूसरी ओर हम ली और फायर फाइटर को साथ में देखते हैं। यहाँ हम ली का असली रूप देखते हैं। फायर फाइटर उससे पूछती है कि तुमने सीईओ को ऊपर मरने के लिए क्यों भेजा। तो वो कहता है कि जो लोग मॉन्स्टर बनने वाले हैं हमें उनका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे भी वो लोग आगे जाकर मॉन्स्टर ही बनेंगे। तो कौन कौन यहाँ पे इन्फेक्टेड है हमें इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। इसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ के लोगों पे जरा भी यकीन नहीं था, जिसके बाद उन्होंने मुझे वोटिंग करके जिता दिया, जिसके बाद मुझे लगा कि शायद उन्हें मेरी जरूरत है। अब ये सब सुन के वो थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है कि हम बिना लोगों की जान गंवाए भी मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। लेकिन जब सीईओ एक कुकरू नाम के व्लॉग के बारे में बात करता है तो फायर फाइटर अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो अपने हस्बैंड के साथ थी और तब उसका हस्बैंड इसी व्लॉग को पढ़ रहा था, जिसमें इस बीमारी के बारे में लिखा हुआ था और उसे इसके बारे में पहले से ही पता चल गया था। लेकिन उसके पूछने पर उसका हस्बैंड इस बात को इग्नोर कर देता है और वहां से चला जाता है। अब इन दोनों में बातें हो ही रही होती है कि तभी बाहर खड़ी जेसो इनकी सारी बातें सुन लेती है, जो शायद अब जाके सबको बता दे, पर जंग उसे ऐसा करने से मना कर देता है। उधर हम सीईओ को देखते हैं, जिसकी आंखें एक बार फिर से ब्लैक हो चुकी थी। वो अपने होश खोता जा रहा था और गेट खोल देता है जहां पर मॉन्स्टर बंद था, लेकिन तभी गैंगस्टर आकर उसे मुक्का मारकर होश में लाता है। लेकिन दोस्तों, तब तक मॉन्स्टर अंदर आ चुका था और गैंगस्टर को घसीटते हुए ले जाता है। सीईओ से बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर यूरी आकर उन्हें बचा लेती है और फिर दोनों को मिस्टर हैंक के घर लेकर जाती है, जहाँ पे पहले तो वो यूरी गैंगस्टर की मरहम पट्टी करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और चला जाता है। जिसके बाद वो सीईओ के पास आती है और उससे कहती है कि उससे कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। उसने अपने चेहरे में हाथ रखा हुआ था, जिसे मिस्टर हैंक हटाने को कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन उसके बार बार कहने पर वो हटा देता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसका घाव अपने आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जा रहा है, जिसे देखकर मिस्टर हैंक कहते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं एक मॉन्स्टर को यहाँ नहीं रख सकता। अब सीईओ के पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जाने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर हैंक हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं मजाक कर रहा था, लेकिन हम लोग तुम्हारे साथ 7th फ्लोर पर जाना चाहते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए। तो सीईओ भी उनकी बातें मान जाता है, क्योंकि उससे भी किसी की जरूरत थी। वहीं हम नीचे उस शॉप ओनर की वाइफ को देखते हैं, जो अपने पीछे एक चाकू लेकर अपने पति के पास जा रही थी उसे मारने के लिए, लेकिन तब तक वो उठ जाता है। वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें मारने आई हूँ, लेकिन वो ये बात मजाक में ले लेता और दोबारा से सो जाता है। और तभी वहां पर जोंग, जिसे हम इन्फेक्टेड समझ रहे थे, वो आकर उस लेडी से पूछता है कि क्या तुमने उस गैंगस्टर को देखा है। तो वो कहती है कि हाँ, वो तो सीईओ के साथ ऊपर गया है। और तभी उस आदमी को पता चलता है कि उसकी घर की चाबियां गायब है, और ये जानकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है,
अजीब सा बिहेव करने लगता है। तो दरअसल आपको याद ही हुआ कि गैंगस्टर और उसकी लड़ाई के टाइम गैंगस्टर ने इसकी चाबियों को चुरा लिया था और अब वो उसके रूम तक पहुंच गया है। अब जब वो उसके रूम में एंटर करता है तो वो उस आदमी की बहुत सारी अजीब सी चीजें देखता है। वहां पर एक सीक्रेट रूम भी मौजूद था जिसमें कुछ अजीब तरह की लड़कियों की फोटो थी, छोटी बच्चियों की, जिसे वो पकड़ कर लाता था और उन्हें मार देता था। तो ये बंदा एक साइकोपैथ होता है। अच्छा हुआ गैंगस्टर ने इसे पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका है और ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं देखकर गैंगस्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और मन ही मन उसे गाली देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीयू और मिस्टर हैंक और यूरी को लेकर वो 7th फ्लोर वाले अंकल के पास जाते हैं। लेकिन जब सीयू उस लेडी को देखता है जो मॉन्स्टर बन चुकी है तो उसके अंदर कुछ बहुत ही अजीब से बदलाव होने लगते हैं। उसका बिहेवियर बदलने लगता है, पर वो खुद को कंट्रोल करके कहता है कि मैं अभी इन लोगों के लिए और जिंदा रहूंगा। वही टेरेस पे जेसो और जंग ने SOS का साइन बोर्ड लगा दिया था ताकि अगर कोई मिलिट्री हेलीकॉप्टर यहाँ से गुजरे तो उन्हें रेस्क्यू कर सके। अब नीचे वो अजीब सा आदमी जिसे इन लोगों ने बंद करके रखा था वो अपना हाथ काट लेता है और साबित करता है, कहता है कि देखो मैं इंसान हूँ, मुझे कोई मॉन्स्टर ने नहीं काटा है। अब ये देखकर सबको यकीन हो जाता है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं, पर बाहर निकलते ही वो इधर उधर कुछ ढूंढने लगता है। वो अपनी कीज को ढूंढ रहा था, लेकिन अब गैंगस्टर को उसकी सच्चाई पता लग चुकी है और तभी वहां पर बेली डांसर भी आती है और कहती है कि तुम लोग इस अजीब से आदमी के पीछे इतना क्यों पड़ गए हो? उसने बस तुम्हें एक टाइम का खाना खिला दिया और तुमने उसे आजाद कर दिया। मुझे तो यही लग रहा है कि यही असली गुंडा है। इसके बाद वो आदमी जाकर अपने सारे हथियार निकाल लेता और उसी गैंगस्टर को ढूंढने लगता है जिसके पास उसकी घर की चाबी थी। लेकिन तब तक वहां पर गैंगस्टर भी आ जाता है दरवाजे को तोड़ते हुए और सब लोग डर जाते हैं। अब जेसो उसे आगे जाने से मना करता है, पर वो उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाता है और फिर दोनों में एक घमासान वाली लड़ाई होती है। अब वो गैंगस्टर उस आदमी को जान से मार डालता है और बुरी तरह से मारता है और सबके सामने उस मेन डोर को ओपन करता है और उसकी बॉडी को दूर ले जाने लगता है और सब लोग दूर खड़े ये सब देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो आदमी उसकी लाश को उसी जगह रख देता है जहाँ पे वो स्कूल गर्ल मारी गई थी और यहाँ हम देखते हैं कि वो स्कूल गर्ल की लाश को लेकर वापस अंदर आ जाता है और खुद को बाहर करके गेट को लॉक करने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर जंग आकर उस गेट को खोलने लगता है तो उसे पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? अब जिसका जवाब वो कुछ और दे पाता कि तब तक वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ हम उस लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी की लाश को देखकर रोने लगती है और गले से लगा लेती है। तो जिसे हम गैंगस्टर समझ रहे थे वो एक्चुअल में हीरो था दोस्तों। वहीं दूसरी ओर हम उन बच्चों को देखते हैं जो कह रहे थे कि उन्हें उनके डैड की याद आ रही है, पर तब तक न जाने कहां से वो लेडी आ जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है। अब ग्राउंड फ्लोर पे सारे लोगों ने उस बच्ची की बॉडी और सोल्जर की बॉडी को वहां पर दफना दिया था और सभी उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रे करते हैं। सीन शिफ्ट होता और हम सीयू को ऊपर जाते हुए देखते हैं। इसी दौरान हम वहाँ एक हेलीकॉप्टर की लाइट भी देखते हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर पे सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी के लिए फिर से तैयार होते जा रहे थे और हम सीयू का एक वॉइस ओवर सुनते हैं कि डायनासोर हजारों साल पहले हमारी धरती पर राज करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि वो सभी विलुप्त हो गए। जिसके बाद हम इंसान आए और हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मुश्किलों से जीना सीखा और इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। क्या हम इस मॉन्स्टर की दुनिया से लड़ सकते हैं इंसान बनकर? अब इसी के साथ हम बाहर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस किडनैप किए हुए आदमी को खा रहा था, पर तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर आता है जो डायनासोर इतना बड़ा था और उसे अपनी मुट्ठी से कुचल देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आगे और भी बहुत बड़े मॉन्स्टर आने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे साइज में। वेल आपको क्या लगता है कि अगले एपिसोड में क्या होगा? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।